सुधा मैम जी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज यहाँ उपस्थित आभासीय पटल के माध्यम से संस्कृतांतर विक्षा के इस अद्भुत कार्यक्रम में संलग्न सभी महनीय, आदरणीय, सम्मानीय विद्वान जन, गुरुजन, अतिथि जन का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ एवं प्रणाम व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम की इस श्रृंखला के 62वें सत्र में आज आप सभी का यहाँ उपस्थित सभी विद्वाजनों का पुनः एक बार प्रणाम निवेदित करती हूँ। कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विपिन झा महोदय का इस महोदय के बीज से पुष्पित जो ये कार्यक्रम निरंतर अविरल धारा से प्रवाहमान हो रहा है, उनके द्वारा चलाया गया यह कार्यक्रम ये अद्भुत है, पुण्य कार्यक्रम कहेंगे। समग्र अलंकृत समस्त जनों को, गुरुजनों को, सभी को पल्लवित भी कर रहा है, पुष्पित भी कर रहा है। हम जैसे को भी एक अलग से पहचान और पुष्प दे रहा है। इस संस्कृत के इस अद्भुत कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हो रहे हैं या हमारे संस्थापक जन या मार्गदर्शन जितने भी संलग्न सदस्य हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले जो हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं मंगलाचरण हेतु सर्वप्रथम श्री अविन्यास जी को आहूत करती हूँ कि आप आए और वैदिक मंगलाचरण उपस्थित करें। श्री अविन्यास जी। धन्यवाद। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नसी। यह कार्यक्रम केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रकाशित है। इससे हम आलोकित निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे का कार्यक्रम के परिचय हेतु एवं स्वागत हेतु श्री विश्वेश्वर पांडे को आहूत करती हूँ। श्री विश्वेश्वर जी। धन्यवाद महोदय जी। 15 सितंबर 2020 से अनवरत चलता हुआ प्रत्येक माह में पाक्षिक ये कार्यक्रम जो आज जिसका 62वां एपिसोड में हम लोग जुड़े हुए हैं और जिसके आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, वह श्रीपाद प्रवीण वैद्य जी हैं, जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जिनके आज अनुभव से हम लोग कृतार्थ होंगे। तो इस कार्यक्रम में जुड़े हम सबका एक तंत्रेण हार्दिक स्वागत करते हैं।
आज जो हमारे श्रीपाद प्रवीण वैद्य जी हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने संस्कृत अंतरिक्षा की तरफ से और सारस्वत निकेतनम की तरफ से हमारे जो आज की जो मंच की जो संचालन करती हैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव महोदया जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे जो अभिन्यास जी आज मंगलाचरण हेतु उपस्थित थे, जिन्होंने बहुत ही उत्तम रूप से मंगलाचरण किया, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारी जो मातृ स्वरूपा डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और यहाँ आभासी पटल पर जितने भी दर्शक दीर्घा में लोग जुड़े हुए हैं, हम उनका सबका एक तंत्रीण हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश्वर जी। यह कार्यक्रम सत्य है कि जिन्होंने निर्माण किया होगा, जिन्होंने बीज बोया होगा, इस विषय पे चिंतन किया होगा, वाकई यह बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, जिसका निरंतर धारा 2020 से, जैसा हम जानते हैं सभी कि 2020 से यह निरंतर श्रृंखला चल रही है, हम सभी परिचित हो रहे हैं उससे, और अनेकानेक जितने भी विद्वान सभी को हम सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनका साक्षात्कार भी देखते हैं। इस क्रम में जिन्होंने विषय डाला, बीज डाला, चिंतन किया, उनके आशीर्वचन से हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो इस विषय में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आशीर्वचन हेतु डॉक्टर विपिन झा महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप आए और हम सभी को अपने आशीर्वचन से प्रेरित करें। झा महोदय। नमस्तुभ्यः वंदे वाणी विनायको। कहा जाता है कि जब आप अपने बगीचे में बीज बोते हैं तो निरंतर वह उत्सुकता बनी रहती है कि जो बीज दिया गया अंकुरित कब होता है, फिर उसमें नए कोपल कब आते हैं, फिर धीरे धीरे वो निरंतर चलता रहता है और देखते ही देखते वह एक छोटा सा जो आम की गुठली कहा जाए या एक छोटी सी बीज कहा जाए, वह धीरे धीरे एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है और वह अन्य को शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। जब भी कोई चिंतन आप करते हैं तो उस समय में संभव है जो कि आप बहुत व्यापक रूप में उसको प्रारंभ नहीं कर सके, लेकिन धीरे धीरे जब वो कार्य होता है तो बहुत दूर तक आप चलते हैं। इसके लिए धैर्य और निरंतर साधना की जरूरत होती है। सामान्य रूप से ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वह एकांत में एकाकी साधना करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो साधना होती है वह समग्र रूप से, जब आपके साथ एक टीम हो तो ही आप उस तरह की साधना कर सकते हैं। और ये जो जाह्नवी की बात हम करते हैं, बार बार जाह्नवी को फोकस किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, क्योंकि जाह्नवी बहुत आगे बढ़ी है इस दृष्टि से क्योंकि इसकी लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली ही रही है, और जो लोगों की जरूरत को पूरा करने वाला होता है वही चलता है, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए हम सभी समाज के लिए उनकी जो आवश्यकता है उनको जहां तक संभव हो उनको पूरा करने वाला बने, ये हमारा मूल रूप से होता है। यह जाह्नवी के पूर्व भी और भी उपक्रम थे, लेकिन उसके बाद जितने भी उपक्रम हुए वह जाह्नवी के बैनर तले चले, अलग अलग। इसी में संस्कृतांतर वीक्षा एक रही है। संस्कृतांतर वीक्षा मूल रूप से जो संस्कृत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या कार्य किया है या कार्य करने की सोच रहे हैं, उन सभी का समवाय है। ऐसे ऐसे विद्वानों को यहाँ पर लाया जाता है, मनीषियों को लाया जाता है, और यहाँ पर उनको समुपस्थापित कर उनकी वचन सुने जाते हैं, उनसे संवाद किए जाते हैं, और संवाद करके कुछ प्रेरक वचन जो अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है वह यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे नए व्यक्ति मिले, नए उपक्रम जुड़े, नया कार्य हुआ, और
संस्कृतांतर वीक्षा भी अपने क्रम में एक अलग अलग श्रृंखला के रूप में निरंतर आगे बढ़ती रही, जिसमें कि यह जो वर्तमान अभी चल रहा है उसमें मूल रूप से यह था जो कि जो नए नए शोध कार्य कर रहे हैं वह उपक्रम लेकर के हम देखें। तो अन्य जो शोध कार्य कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है, हम लोग स्वयं शोध कार्य कर रहे हैं अन्वेषण करने का। जो हमारे टीम में जितने लोग हैं, हमारे छात्र समुदाय में जितने हैं, उनमें कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है, किन किन संदर्भों में है, और अलग अलग छात्रों में अलग अलग क्षमता हमें देखने को मिलती है। इसी क्रम में हमने अभी हाल ही में हमारे 2 छात्र पकड़े गए, एक अभिन्यास, एक श्रीपाद। अभिन्यास का जो वैदिक मंगलाचरण देखा अपने आप में अद्भुत रहा। अभी जहां तक श्रीपाद की बात है, श्रीपाद में बहुत सारे गुण हैं जो सामान्य रूप से कहा जाता है, जो कि पुत्रो नैव च नैव च, अपने छात्र की जो अभिशंसा है वो बहुत अधिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिससे वह आगे बढ़े वह कहना भी चाहिए। तो श्रीपाद में शैक्षिक वातावरण जो है वह तो है ही, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसको आप कहते हैं, या अतिरिक्त जो कलात्मक स्थिति आप कहते हैं, ऐसा ही कुछ महत्वपूर्ण पक्ष रहे जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे अभिन्यास का, तो आपको और भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरी ओर से मूलतः जो अभिन्यास का ये पक्ष रहा है, अलग अलग जो उपलब्धियां रही है, जैसे आप सभी प्रसन्न होंगे सुन करके, जो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है। साथ ही साथ जो श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं, दक्षिणामनाय शारदा पीठ श्रृंगेरी द्वारा वहां पर विशेष प्रमाण पत्र के साथ पारितोषिक प्राप्त करना, इसके लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन का। तबला वादन अभी साक्षात आप लोग सुनेंगे। इसी तरह और भी बहुत कुछ श्रीपाद का रहा है, जिसके कारण यहाँ पर लाया गया, जो कि संस्कृत साधना इतना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो कि अगर बैकग्राउंड की बात कहें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो पृष्ठभूमि अलग रही है, अध्ययन अध्यापन जो रहा है वो अलग पक्ष रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं जो कि संस्कृत साहित्य में आचार्य करके नासिक परिसर से फिर आगे निरंतर अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है वह विज्ञान क्षेत्र से रहा है। तो ये एक समेकित रूप जो रहा है, उसके साथ साथ जो वाद्य यंत्रों में हारमोनियम हो या अन्य जो है इसमें जो प्रवीणता प्राप्त की, साथ ही साथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ जो हमारे रहे हैं उनके प्रति जो अभिरुचि है, ये कुछ ऐसे मणिकांचन संयोग हैं जिनको लेकर के बहुत कुछ आगे कर सकता है ये व्यक्ति। चूंकि अभी एक तरह से कहा जाए जो कि अध्यवसाय के क्षेत्र में बाल्यावस्था में है, बहुत आगे अभी जाना है, तो इसीलिए कुछ प्रशंसा भी और कुछ होमवर्क भी साथ में दिया जा रहा है। यहीं पर हमारे और भी बहुत सारे अपने टीम के प्रस्तुत हैं, तो उनके लिए भी कुछ आशीर्वचन हमारा हो, क्योंकि हम जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में से मैं भी हूं। अंतर केवल यही होता है जो कि हम सभी मिलकर के मानव किस तरह से संसाधन बने, कैसे वो समाज के लिए उपादेय हो सके, इसके लिए हम सभी समेकित रूप से प्रयास करते हैं। वो डॉक्टर सुधा हो या प्रियांशी हो या डॉक्टर दीपिका जी हो या रंजिता हो या विश्वेश्वर हो या डॉक्टर आनंद जी हैं, ये सभी उसी कोटि में हैं। अभी भी डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में संस्कृत विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में, सहायक आचार्य के रूप में ज्वाइन की है।
तो एक शुभकामना और बधाई कि इस बार हम मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो अपने परिवार की अगर कोई उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रसन्नता की बात होती है, और भी आगे उत्कर्ष करें, निरंतर आगे बढ़ें, ये विशेष रूप से है। इसी तरह जितने भी यहाँ पर हैं सभी निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त करें जिस क्षेत्र में हैं, लेकिन उत्कर्ष के क्रम में हमें ये भी बात ध्यान रखना है जो कि हम अपना उत्कर्ष करें, साथ ही साथ हमारे आस पड़ोस जो भी हैं उनको भी हम ध्यान रखें, और एक मन होकर के एक तंत्रेण सभी हम लोग आगे बढ़ें, ये विशेष रूप से होना चाहिए। इस कार्यक्रम की जो मुख्य संयोजिका हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ये मूल रूप से चल पाता है, क्योंकि एक बार जब इनको न्यस्त कर दिया गया उसके बाद फिर मैं भूल गया जो कि कुछ और भी है। वो तो लास्ट फोन आता है जो कि नहीं कार्यक्रम है तो हम जुड़ते हैं। ये और जितना भी फ्लायर आदि का निर्माण होता है इसके लिए जो नवनियुक्त आचार्य हैं हमारे आचार्य विश्वेश्वर, इनको विशेष रूप से दायित्व दिया जाता है, और इन सब के मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, शुद्ध बुद्ध अंतःकरण वाले हैं, और जो भी आपको दायित्व दिया जाता है बड़ी विनम्रता के साथ आप आगे लेकर चलते हैं, जबकि आप बहुत ही वरिष्ठ में हैं, ये आपका अपना बड़प्पन है। अन्य जितने भी हैं यहाँ पर, देवांशी हो, प्रियांशी हो, जितने भी अंशी हैं, सभी कोई अंश नहीं है, सभी अंशी हैं। तो ये मुख्य, क्योंकि विशेष और विशेषण होता है ना, कोई विशेषण के रूप में नहीं, सभी विशेष ही है, सभी यहाँ पर अंशी ही हैं। तो मैं इतनी देर तक जो आप लोगों के साथ संवाद अभी किया, ये 2 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन इतना देर तक संवाद किया क्योंकि आज एक क्रम से हम अपने जो सफलता को देखते हैं तो रियली हम बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं इधर डॉक्टर सुधा को देख रहा हूँ, या श्रीपाद आज हमारे समक्ष है, एक एनटीए की क्लास में केवल एक लड़का जो जुड़ता है आज अतिथि के रूप में है। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। और जितने भी हैं छात्र समुदाय में, आपका क्या टैलेंट है, आपका क्या प्रतिभा है, उसको निखारिए, उसको दिखाइए। अपने में नहीं रखना है, अपने में रख करके कितना दिन रखेंगे, उसको निखारिए, उसको लाइए। और आपके पास प्लेटफॉर्म है, कहा जाता है, जो कि एक बार चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा आपका तो अपना ही पत्रिका है, आपके पास पेपर प्रकाशन की क्या कमी है। हमने उतना कार्य किया है, हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, हम सभी मिलकर किए हैं, तो हम अपना प्रकाशन क्यों नहीं करेंगे। आप में जो प्रतिभा है हम क्यों नहीं प्रकट करेंगे, यहाँ पर निश्चित रूप से करेंगे। तो आप सभी में जो भी है एकदम उन्मुक्त होकर के आप बताइए। यहाँ पर मुख्य संयोजिका जी हैं, अलग से अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, सामने में है, आपका नाम निश्चित रूप से आगे लेकर चलेंगे। जो भी है यहाँ पर दर्शक रूप में 40 लोगों को मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पर हैं, जो मात्र दर्शक के रूप में है, सभी के लिए उन्मुक्त गृह है, वो ओपन थिएटर कहते हैं ना, उस तरह से है। आप अपने आप को प्रस्तुत करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी हमारे टीम के हैं जो दर्शक दीर्घा में हैं, सभी के प्रति मैं आभार, स्वागत के साथ आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके ही बदौलत ये चल पाता है। और इतनी प्रसन्नता जो हमें प्राप्त होती है, वो आनंद के सामने में जो आनंद होती है उसका कारण आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये डॉक्टर सुधा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और सर्वप्रथम आपको पुनः अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। इसी क्रम में जैसा कि हम लोगों ने सुना, सत्य है कि ये विचार आया होगा संस्कृत अंतर्विक्षा के रूप में जब हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका आस्वादन के लिए किसी भी भारत के ही नहीं, बाहर से भी, पूरे विदेश, इंटरनेशनल रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के विद्वानों को ला करके यहाँ उपस्थित करना, हम सभी को विदित कराना, सभी ज्ञान से, अन्य क्षेत्रों से भी, केवल संस्कृत विभाग से ही नहीं, हम अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हुए विद्वानों को सुना है, देखा है और हम लोग साक्षात्कार किए हैं। तो आज जो आमंत्रित विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके सामने जो प्रश्न की श्रृंखला होगी, वो हमारी मुख्य संयोजिका रूप में उपस्थित डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया से निवेदन करती हूँ कि आप अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
और सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर हम सब के जो प्रिय छात्र हैं, और मैं हृदय से उसका स्वागत करती हूँ श्रीपाद का। और बहुत ही आज्ञाकारी, विनम्र, अधिक क्या कहूँ, अभी जब आप चर्चा के क्रम में देखेंगे तो उन चीजों को, उन गुणों को यथावाचा तथा क्रिया वाली स्थिति है। तो इसीलिए शायद श्रीपाद हमारे सम्मुख है, और इसी क्रम में मैं उसका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ आशीष, शुभाशीष, तुम्हारे भविष्य के लिए, आगामी जीवन के लिए तुम निरंतर, जैसे तुम्हारे नाम में प्रवीण है वैसे तुम प्रवीण अर्थात कुशल भी हो और कौशलता भी है, दोनों का समायोजन है तुम में प्रवीण श्रीपाद। तो बहुत बहुत शुभाशीष और सादर हमारा पुनः स्वागत है। और साथ ही साथ संस्कृतांतर इच्छा की जो जिज्ञासा प्रश्न स्थली है, उसमें मैं एक तंत्रेण आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ, क्योंकि समय निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। और इससे पहले कि समय अपने काल जो है वो अधिक ना हो, हम अपनी जो मुख्य चर्चा है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और श्रीपाद के विषय में इतना कुछ यहाँ पर कहा जा रहा था, तो मन ही मन आ रहा था कि सत्य ही है कि गुणः पूजा स्थानम, गुणेषु न च लिंगः न च वयः। तो निश्चित रूप से वय के कारण ही नहीं, गुणों के कारण भी व्यक्ति पूजनीय होता है। तो तथापि हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और सर्वप्रथम संक्षेप में सर ने जैसा कि बताया, पर श्रीपाद की मुख से हम सभी यह सुनने के इच्छुक हैं कि उसकी जो अध्ययन की यात्रा है वह किस प्रकार से अभी तक की अध्ययन यात्रा रही है। तो कृपया श्रीपाद उसको साझा करो हम सभी के साथ। धन्यवाद महोदय। यद्रूपाद्दिविदेव दानवगणा भीता समस्ता इमे भूवातानलचन्द्रसूर्यभगणाः खेकम्पिता दिग्गजाः कामं तच्च ददाति निर्भयपदं तस्मै सदा ध्यायिने प्रह्लादीकृतबालकं विजयतां रूपं नृसिंहाकृतिं यस्या भवद्भक्तजनार्तिहन्तुः पितृत्वमन्येष्वविचार्य तूर्णं स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मी नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्री लक्ष्मी नृसिंह देवताभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। महोदया ने जैसे प्रश्न पूछा कि मेरी शैक्षिक यात्रा के बारे में साझा किया जाए, तो सबसे पहले मेरी शैक्षिक यात्रा मैंने संस्कृत विषय जब से चुना है तभी से, या मानो उसी के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। 7वीं में मैं बदलापुर में गीता संथा वर्ग चलते थे, तो उधर में मेरी माँ के साथ जाता था भगवत गीता सीखने के लिए। तो वहां से मुझे संस्कृत का परिचय हुआ भगवत गीता के माध्यम से। और 8वीं में कौन सा संस्कृत विषय क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर हमारे गुरुजी आदरणीय श्रीमान नीरज दांडेकर महोदय जी ने मार्गदर्शन किया था। और उन्होंने एक बात कही थी कि संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये है वो है। मैंने भी मन में निश्चय कर दिया और संस्कृत विषय चुन लिया। और जब संस्कृत विषय मैंने चयन किया और घर में मैंने मेरी माता जी को बताया, तो मेरी माँ भी बहुत हर्षित हुई और बोली, बेटा मेरी भी इच्छा थी संस्कृत में एमए करके बहुत आगे कुछ करने की, पर नहीं कर पाई, तुम करना। ये माँ की बात मेरे हृदय में बस गई और संस्कृत के इस क्षेत्र में मेरा प्रवेश हो गया। और 8वीं 9वीं 10वीं में संस्कृत का प्राथमिक स्तर पर अध्ययन किया। फिर उसके बाद किया 11वीं 12वीं में तथा बीए में भी मैंने संस्कृत ही विषय चुना था। और मैंने एक बार गुरुजी ने मुझे पूछा था 9वीं में कि आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हो। तो भगवती माता की कृपा से मेरे मुख से वचन निकल गया कि मैं संस्कृत का शिक्षक बनकर कार्य करना चाहता हूँ।
तब से लेकर आज तक ये मेरी यात्रा यहाँ चालू है। बहुत ही सुंदर। और माता का जो एक स्नेह है, माता का जो एक स्वप्न है, वो पुत्र के रूप में अपने स्वप्न को भी निश्चित रूप से पूर्ण कर रही हैं, पूर्ण होता देख रही हैं। यह बहुत ही हर्ष का विषय है श्रीपाद। और तुम निरंतर ही आगे ऐसे ही प्रगतिमान रहो, ऐसा शुभाशीष और आशीर्वाद दोनों ही तुम्हारे साथ है। और इसकी नंतर हाँ, एक चीज और जो आत्मपरिचिति से देखा कि आचार्य पदवी के उपरांत, जैसा कि हमने देखा कि नासिक परिसर, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का नासिक परिसर है, वहां से आचार्य की पदवी की हुई है। तो संस्कृत साहित्य के किस विशिष्ट अनुशासन में आप शोध संकल्प है, जैसे व्याकरण, वेदांत, काव्य शास्त्र अथवा धर्मशास्त्र, इस चुनाव का मूल प्रेरक या प्रेरणा क्या है और समाज पर इसका गहन प्रभाव क्या होगा, ये सभी हम जानना चाहते हैं श्रीपाद। महोदय जी, आपने जैसे पूछा कि इस परिप्रेक्ष्य में मेरा इस अनुशासन में शोध कार्य करना है, तो इस क्षेत्र में मुझे काव्य शास्त्र और धर्मशास्त्र, ये दो विषयों को लेकर आगे संशोधन करना है। क्योंकि आज की घड़ी में पेपर में वगैरह बहुत कुछ वार्ताएं छप रही है कि आजकल, जैसे ये थोड़ा ज्वलंत विषय बोल रहा हूँ, जैसे आजकल धर्मांतर की घटनाओं के बारे में पेपर में बहुत कुछ आ रहा है। और साथ ही साथ एक पुरोहित होने के नाते पूजा पाठ करवाने जाता हूँ तो बहुत से लोगों को धर्मशास्त्र का ज्ञान ही नहीं होता है, ये बात मैंने समाज में देखी है। तो काव्य शास्त्र और धर्मशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में शोध करके मैं समाज को अपने संस्कृत काव्य की महानता और अपने धर्मशास्त्र का महत्व आदि विषयों के ऊपर मार्गदर्शन कर आगे एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करने की मेरी इच्छा है। बहुत ही सुंदर संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जो चाह और राह चुनी है, जिसका चयन किया है, निश्चित रूप से सराहनीय और श्लाघनीय है। और क्योंकि हम समाज कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो वस्तुतः दर्पण कोई आईना हमारे सम्मुख नहीं है, हम उसका भावार्थ क्या लेते हैं, तो उसके सही भावार्थ को जानते हुए तुम आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत ही सुंदर है। और साथ ही साथ हम देखते हैं धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्र से नीतिर मतिर मम तक, जब हम गीता को देखते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता को पूर्णतः कंठस्थ करने की जो एक असाधारण उपलब्धि है, वो व्यक्तिगत चित्त और व्यावसायिक निष्ठा को किस प्रकार से आलोकित करती है, ये हम सभी जानना चाहते हैं। आपने अभी जो भगवत गीता कंठस्थ होने की जो उपलब्धि बताई है, वह भी एक उपलब्धि मेरे जीवन का एक मैं सबसे अच्छा और अहम हिस्सा मानता हूँ। और मुझे भगवत गीता कंठस्थ करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं मेरे गीता की प्रशिक्षिका सौभाग्यवती मंजरी फड़के महोदया को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कृपा से मैं भगवत गीता कंठस्थ कर पाया और श्रृंगेरी पीठ में भगवत गीता का प्रेजेंटेशन कर पाया हूँ। और व्यक्तिगत और व्यक्तिगत जीवन में इसका प्रभाव ऐसा होता है कि मन में जैसे कभी नकारात्मक विचार आते हो या कभी मन अगर इधर उधर भटकने लगता है, तो और कभी कर्म तो किया जाता है, पर फल की चिंता बहुत सताती रहती है। तो भगवत गीता के कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत जीवन में हमें एक आशा के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। इस अंधेरे में इधर उधर भटकने वाले हम सभी को भगवत गीता एक दीपक की तरह मार्गदर्शन करती है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में अगर कर्म किया है पर फल की इच्छा सता रही है, क्या फल होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये जब मुझे व्यक्तिगत रूप से जब मन में आता है, तो भगवत गीता की ये पंक्ति
मन में आती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्तु कर्मणि। और जब भी मन में कभी कुछ ऐसे बुरे विचार आदि जैसे आते हैं और बुरे विचार आदि आते हैं तो भगवद गीता के श्लोकों का तो भगवद गीता का स्मरण करते ही वो सब निराशा दूर हो जाती है और एक मन में एक अच्छा उत्साह आता है और कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाता हूँ। और वही व्यावसायिक जीवन में अगर देखा जाए तो भगवद गीता कर्म कैसे किया जाए, कर्म सकाम हो या निष्काम हो, फल की आशा कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत रखो। यह सिद्धांत के फल की अपेक्षा मत रखो, इसका अर्थ फल का जो परिणाम है वह मेरे ऊपर छोड़कर तुम निश्चिंत रूप से कर्म करो। यह सिद्धांत व्यावसायिक जीवन में मुझे आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा देता है, क्योंकि जब मैंने अभी तक जितने भी पेपर्स वगैरह आचार्य के जितने आदि के लिखे, मैंने कभी भी ऐसा फल के बारे में चिंता इतनी नहीं की थी, पर भगवान नरसिंह और लक्ष्मी माता की दया से मुझे अच्छे गुण प्राप्त होते रहे और मैं निरंतर इसी पथ पे अब मार्गक्रमण कर रहा हूँ और साथ में गुरुजनों के आशीर्वाद भी है। बहुत ही सुंदर, क्योंकि जब कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात आती है और फल की बात आती है तो आज छात्र जीवन में श्रीपाद आप खुद भी हैं, मतलब स्वयं भी हैं और अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से फल का चिंतन तो रहता ही है, लेकिन फल का ही केवल चिंतन मात्र ना रह जाए, कर्म पर भी हमारा लगभग 90% विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन विधि होनी ही चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए भी गीता का पाठ की जो उपादेयता है वो आप श्रीपाद ने यहाँ पर रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और बहुत अच्छा है कि जैसा कि अभी पूर्व के उत्तर में श्रीपाद ने बताया कि जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को तो किसी ना किसी प्रेरणा उत्साह से उनको कहते हैं कि ये चीज कर लो तो आपको चॉकलेट देंगे, ये वाला काम कर लो तो बाहर घुमा कर लाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रलोभन छात्र जब हम बाल्यकाल में होते हैं, लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम चीजों को समझने लगते हैं, तब हम उससे ऊपर के स्तर पर चलकर कुछ बातों का चिंतन कर पाते हैं और वो उस चिंतन में अभी श्रीपाद आपको हम सभी देख पा रहे हैं, तो बहुत ही श्लाघनीय यत्न कर रहे हो निरंतर। और इसके नंतर हम सभी जानना चाहते थे कि एक संस्कृत के संरक्षण की जो एक भीषण चुनौती है बनी हुई मध्य में, या आज की हम जो युवा पीढ़ी देखते हैं उसको, जिसमें आप स्वयं भी हो कि युवा पीढ़ी को संस्कृत के मूल से जोड़ने हेतु 3 सबसे प्रभावी और नवाचारी पहल श्रीपाद आपकी दृष्टि में आप क्या मानते हैं, और इस प्रक्रिया में आपकी सक्रिय भूमिका क्या होगी? मतलब ऐसे 3 बातें जिसमें आपकी भी भूमिका हो, तो हम उन 3 नवाचारों को भी आपके विचार विधि से सुनना चाहते हैं। आपने अभी जैसा उल्लेख किया महोदय कि संस्कृत के रक्षण की चुनौती आज हमारे देश के सामने की नहीं, देश के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सामने की एक ज्वलंत समस्या है। और इस ज्वलंत समस्या को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ बातें अभी नजर आ रही है कि जब भी संस्कृत का नाम लिया जाता है तो आजकल के जो युवा छात्र है उनके मन में सबसे पहले संस्कृत सुनकर आता है कि अरे मतलब पूजा पाठ की भाषा है, कर्मकांड की भाषा है, वो करके हमारा क्या फायदा होगा, फिर इस जीवन में और भविष्य में इसका हमें उपयोगी क्या होगा, तो संस्कृत लेने में कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा आजकल माइंडसेट बहुत बहुत बुरी तरीके से बन रहा है। और इस सबसे पहला नवाचार जो आपने बोला था मैडम जी, यह सबसे पहला नवाचार यही रहेगा कि संस्कृत के प्रति जो समाज का जो अभी माइंडसेट है
उस माइंडसेट में धीरे धीरे परिवर्तन लाना, यह सबसे पहला माइंडसेट, यह सबसे पहला नवाचार रहेगा। फिर उसके बाद जैसे संस्कृत, जैसे प्राचीन काल में संस्कृत बोलाचाली की भाषा थी, वैसे ही आज के जमाने में भी संस्कृत ही बोलाचाली की भाषा कैसी बने जाए, इस विचार से प्रेरित एक संस्कृत भारती नामक संगठन से भी मैं जुड़ा हूँ। और इस संस्कृत भारती संगठन के माध्यम से जो शिविर आदि चल रहे हैं, संभाषण शिविर आदि, उन शिविरों का भी जगह जगह आयोजन करवाया जाए। मतलब उसके माध्यम से समाज को संस्कृत का परिचय कम से कम हो, और समाज का संस्कृत का परिचय हो, और समाज में जो संस्कृत के प्रति जो आज का माइंडसेट है वो दूर होने में कुछ अंश तक हमें सहायता मिले। और एक तीसरा नवाचार है कि सब संस्कृत को अपनी युवा पीढ़ी को संस्कृत के मूल से जुड़ने के लिए सबसे पहले उन्हें भगवत गीता पढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता संस्कृत का भी मूल है और हमारी भारतीय संस्कृति का भी मूल है। अगर भारतीय संस्कृति का मूल संस्कृत के माध्यम से भगवत गीता के रूप में अगर युवा पीढ़ी को सिखा दिया जाए, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी भगवत गीता, रामायण, महाभारत आदि 3 धर्म ग्रंथों को रुचि से पढ़ेंगी जब संस्कृत का ज्ञान होगा। और जब ये धर्म ग्रंथ अपनी युवा पीढ़ी पढ़ेगी तो वो भी इस संस्कृत के मूल से बिना सायास ही आसानी से जुड़ पाएंगे, क्योंकि भगवत गीता, महाभारत और रामायण में ऐसे कई रहस्य है जो, और ऐसी कई बातें हैं जो समाज के ऊपर की, जो आज की जो समाज की स्थिति है उसके ऊपर भी लागू पड़ती है, और हमें इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन हमें धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो युवा पीढ़ी को कम से कम भगवत गीता का परिचय, रामायण, महाभारत आदि के बारे में ज्ञान ये अगर दिया जाए तो हमारा समाज निश्चित रूप से संस्कृत के मूल में जुड़ जाएगा। ये मेरे नवाचार के बारे में बात है। श्रीपाद, इन तीनों प्रकार के नवाचार में सक्रिय रूप से यदि सर्वप्रथम बात की जाए तो आप किस पहल या किस नवाचार में अपना प्रथमतः योगदान देंगे, ये भी जानना चाहते हैं हम सभी। मैंने जो अभी तीसरा नवाचार बताया कि छात्रों को रामायण, महाभारत, भगवत गीता और भी संस्कृत के कई ग्रंथों का जो ज्ञान दिया जाए, उस तीसरे वाले नवाचार में मैं मेरा सर्वप्रथम योगदान देना चाहूंगा। फिर संभाषण शिविर आदि में भी मैं मेरा योगदान देना चाहूंगा, और फिर प्रथम में मैंने जो बात की थी उसमें भी मेरा योगदान देना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर। और जैसे जैसे एक प्रश्न के रूप में श्रीपाद आपके सामने रख रहे हैं, तो अभी बात हम अक्सर करते हैं जब भी मंच पर होते हैं, प्राय यहाँ पर तो होती है युवा पीढ़ी क्या करेगी, युवा पीढ़ी क्या सोचेगी। और आज मैं बहुत हर्षित हूँ इस बात से कि वो युवा पीढ़ी आज मेरे सामने ही बैठी है, तो हम प्रत्यक्ष उस युवा पीढ़ी से पूछ पा रहे हैं कि आप क्या करोगे आगे, क्या विचार रहेगा आपके, या नवाचार में आप क्या करना चाहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम वर्तमान में बैठ के भविष्य के साथ बातें कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर। और इसके नंतर जब जैसा कि सर जी के द्वारा प्रारंभ में ही बताया, और निश्चित रूप से इतनी सारी विविधता जैसा पूजन इत्यादि करना, और इधर जब हम पठन पाठन की बात करते हैं उसमें भी सक्रिय योगदान देना निश्चित रूप से सराहनीय है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि संस्कृत की अध्येता होने के साथ ही श्रीपाद आप तबला, हारमोनियम में, जिसमें से तबला प्रमुख रूप से आप जिसमें विशारद हैं, और शास्त्रीय संगीत और संस्कृत साहित्य के मध्य निहित एक मर्मज्ञ का जो संबंध है वो क्या है, और आप इन दोनों कलाओं को संस्कृत के प्रचार हेतु
कैसे उपयोग करेंगे अपनी ही पीढ़ी के लिए। पहले तो हम संक्षेप में एक जो हमें वीडियो के बहुत सारे वीडियो प्राप्त हुए थे श्रीपाद से, तो जिसमें हम कुछ एक चलचित्र को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और मेरे हाथ माउस पे भी चल रहे थे, क्योंकि मुझे भी अपने समय का मतलब मैंने भी हारमोनियम और तबला दोनों में प्रभाकर किया हुआ है, संगीताचार्य इत्यादि भी उपाधियां ली हैं। तो उस समय का जीवन मुझे तत्क्षण याद आया चलचित्र के माध्यम से, और बहुत ही सुंदर। और मेरी एक जिज्ञासा और यहाँ पर उत्कंठित हुई है। श्रीपाद, टुकड़ा, मुखड़ा, कायदा हम उंगलियों से तो बजा देते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर चलचित्र को देखा सभी ने। मैं चाहती हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से मौखिक एक उसका टुकड़ा या कोई छोटा मुखड़ा या कायदा, ध्रुपद, कुछ भी एक यहाँ पर हो जाए, उसका भी रसास्वादन अलग ही रस है, आनंद है। तो श्रीपाद। मैडम ने जैसे कहा वैसे एक दिल्ली घराने का ही एक तबले का कायदा, तबले का एक टुकड़ा बजाने हाथ में 3 ताल के माध्यम से देना चाहूंगा। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन दिन धा, धा दिन दिन धा, धाती 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 किड़े तक ताती किड़े तक त्रिकिड़े तक ताती किड़े धाती धा धाती धा धाती धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तीन दिन धा, धा दिन दिन धा। traka dita dita dage tita krade tigana nage trikta takta ge tita katita dhatraka dita takla ge tita ge nana kata dhadi kata dhadi kata dhati da dhadi kata dhadi kata dhati da dhadi kata dhadi kata dhati da din din da din din da din din da din din da। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मुझे अपने जीवन का उस समय का पल याद आता है कि गुरुजी के यहाँ जब भी शैत्यकाल जो रहता था उसमें जाते थे, और गुरुजी कभी भी हीटर या वैसा कुछ तापने को नहीं बोलते थे। कहते थे कुछ देर तबले पर अभ्यास कर लो, हाथ स्वतः हो जाएंगे गर्म।
तो हीटर का अभ्यास था ही नहीं। तो बहुत ही सुंदर और मतलब एक अलग आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं सच में हम। और इससे पहले कि हम ज्यादा आनंद की अनुभूति कर लें और अग्रिम जिज्ञासाएं ना कह पाए, हमें पुनः लौटना होगा अपनी जिज्ञासाओं की तरफ। और इसी क्रम में अभिन्यास श्रृंगेरी पीठ के द्वारा जो कि पारितोषिक की प्राप्ति के उपरांत संस्कृत के क्षेत्र में दीर्घकालिक जो आपका संकल्प क्या है, और आगामी जो 10 वर्ष है उसमें आप स्वयं को संस्कृत जगत के किस सोपान पर प्रतिष्ठित देखते हैं, ये हम सभी जानना चाहते हैं। आपने जैसा कहा कि भगवत गीता कंठस्थ होने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य है कि संस्कृत का शिक्षक बनकर समाज के प्रत्येक स्तर तक संस्कृत को ले जाने के लिए मैं एक शिक्षक और प्रोफेसर के रूप में कार्य करना चाहूंगा, और यही मेरा लक्ष्य है। और मैं आने वाले 10 साल में अपने आप को एक संस्कृत का प्रोफेसर के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी तरफ से तथास्तु और ढेर सारा शुभाशीष तुम्हारे लिए और इस संकल्प के लिए। वस्तुतः जो श्रृंगेरी पीठ में पारितोषिक प्राप्त हुआ, कहते भी हैं स्पर्धया वर्धते विद्या, वादे वादे जायते तत्वबोधा। तो निश्चित रूप से उन सब का संकलन संरक्षण हम श्रीपाद के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बहुत बहुत ही धन्यवाद भी कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र आज श्रीपाद से सहपाठी होकर भी शिक्षित हो रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसके अनंतर श्रीपाद धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अध्ययन में आप गहरी रुचि रखते हैं, जैसा कि आपने भी बार बार अपने उत्तरों में इंगित भी किया है। संस्कृत के गूढ़ ज्ञान को लोक भाषा के सरल माध्यम से जन जन तक पहुंचाने हेतु आप किस प्रौद्योगिकी या मंच का आश्रय लेंगे? सबसे पहले आज इस मंच पर जुड़ने के लिए मुझे आपने और गुरुजी ने जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आप दोनों का धन्यवाद देता मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और इसी मंच के माध्यम से मैं संस्कृत को समाज के प्रति स्तर तक पहुंचाने का संपूर्ण मेरा 100% प्रयास करूंगा। और मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में जो कीर्तन परंपरा है, नारदीय कीर्तन परंपरा, उस परंपरा से थोड़ा बहुत मैं भी संलग्न हूँ। मेरे दादाजी भी स्वयं एक उत्तम कीर्तनकार थे, तो उन्हीं के कारण से थोड़ा बहुत धार्मिक ग्रंथों के और ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन में मुझे रुचि आने लगी है। और एक बात मैं मेरे बचपन की थोड़ी बताना चाहता हूँ कि जब मैं 4th कक्षा में था, तो महाराष्ट्र के प्रख्यात इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे जी द्वारा लिखित राजा शिव छत्रपति, यह ग्रंथ मैंने पूरा पढ़कर कंठस्थ कर लिया था। मतलब उसके प्रसंग आदि उसको मैंने पढ़ा था, और आज भी उसके कुछ कुछ प्रसंग अभी मुझे याद है। और महाराष्ट्र में जो नारदीय कीर्तन परंपरा का है, उस नारदीय कीर्तन परंपरा के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और संस्कृत के गूढ़ ज्ञान का प्रसार सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बहुत ही सुंदर। निश्चित रूप से हमें, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक, तो बहुत सारी चीजें हमें जेनेटिक या बहुत सारी चीजें वंश परंपरा से वंशानुगत हमें मिलती ही हैं। तो निश्चित रूप से बीज रूप में जो भी प्रस्फुटित तुम्हारे हृदय की संकल्पनाएं हैं और जो भी कार्य हैं, उनके बट वृक्ष के रूप में आपके पूर्वज ही हैं। और जैसा कि यहाँ पर आपने स्वयं यहाँ पर जिसका वो बोध हम सभी को कराया, और इसी के साथ साथ में आपका जो चित्त है वो संस्कृत और भारतीय संस्कृति में रमण करता है, ये हम सभी भली भांति परिचित हो गए हैं। क्या यह भाव भविष्य में आपको सरकारी सेवा का त्याग कर
पूर्णकालिक संस्कृत शिक्षण अथवा शोध की ओर प्रेरित करेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए संस्कृत के क्षेत्र में योगदान की वास्तविक और आंतरिक परिभाषा क्या है? शायद श्रीपाद, मैंने 2 प्रश्नों को एक साथ रखा है यहाँ पर। आपने जो अभी उल्लेख किया कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत में मेरा चित्त रममाण करता है, ये एकदम सही बात है। और जो प्रश्न अभी आपके द्वारा मेरे पास आया कि ये आपका जो भाव है, ये आपको सरकारी सेवा त्याग कर संस्कृत के प्रशिक्षण और एक शोध के रूप में आपको प्रेरित करेगा। निश्चित रूप से प्रेरित करेगा क्योंकि मन जिसमें रममाण करता है और जो अपने मन की रुचि है उसी को अगर पैशन और प्रोफेशन बनाया जाए तो भले नौकरी हो या ना हो, आगे तक तो बढ़ ही जाते हैं। बहुत ही सुंदर। पैशन और प्रोफेशन 2 शब्दों से मूल मंत्र देकर श्रीपाद आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से जितना कुछ यहाँ पर श्रीपाद आपके विचार से पता चला, आपके उत्तर उनसे हम सभी जितना भी बोध कर पाए, उन चीजों को समझ पाए कि भावी पीढ़ी का चिंतन किस प्रकार का है। क्या केवल वे नौकरी के लिए ही हैं या केवल वे धन के लिए ही हैं? क्योंकि केवल धन के लिए ही है तो कठोपनिषद की वो पंक्ति भी स्मरण रहे कि ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि वित्त के द्वारा तो मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से इस भाव से उठकर आपका चिंतन अभी है और मैं ऐसी पूरी आशा रखती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ कि ये चिंतन निरंतर क्षण क्षण बना रहे और स्मरण रहे अपने कर्म के प्रति, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कि केवल विचार करने से कुछ नहीं होगा, उद्यम और परिश्रम करने से ही हमें साफल्यता, सफलता और हमारे मनोरथ की प्राप्ति होगी। क्योंकि धन की प्राप्ति मनोरथ की प्राप्ति नहीं है, पद की प्राप्ति हमारे मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये हम सभी अवगत हैं। लेकिन आपकी पीढ़ी, यहाँ पर जुड़े छात्र इस सब चीजों को अपने में मनन करें, चिंतन करें और साथ ही साथ पुनः श्रीपाद तुमको बहुत सारा आशीष, अशेष शुभकामनाएं और हमारे भावी भविष्य के लिए हम सभी यहाँ पर तत्पर रहेंगे। और जैसा कि आपने स्वयं बताया कि इस मंच के साथ आप आगे चलकर काम करेंगे, तो हम निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि कुछ समय के बाद हमारी टीम और बढ़ेगी। तो बहुत बहुत आभार। और अब मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से इतने अच्छे और इतने बड़े जो मेरी प्रश्न और जिज्ञासाएं थी उनका शमन किया, और जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से उन तक ये संदेश गया होगा और वे भी अपने जीवन को और साकार करने में निरत रहेंगे। इसी आशा से सभी को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। और आपने जो अभी बात कही कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि वित्तोपार्जन अपने मनोरथ के उपार्जन का एक नहीं है। इसे इस अवसर पर मुझे श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो चरपट पंजरी का स्तोत्र लिखा है भज गोविंदम, उसकी एक पंक्ति याद आ रही है कि यावद वित्तोपार्जन शक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बहुत सम्यक। और जैसा कि गीता के कंठस्थीकरण की बात हुई थी, तो हमारे यहाँ पर आचार्य गुरु जी हैं, तो कुछ यहाँ पर उसकी भी प्रस्तुति होनी आवश्यक है। तो आदरणीय आचार्य जी, आपकी जो भी जिज्ञासा है, ताकि कुछ गीता का भी पाठ हो, रसास्वादन हो पाए। आदरणीय आचार्य।
बहुत बेहतर तरीके से आज की प्रस्तुति हुई। यद्यपि कुछ इस तरह की मनोदशा गीता के साथ लगा हुआ है जो समझ नहीं आता है, जो कि कभी कभार जब जब गीता को लेकर के इस तरह की चर्चा शुरू होती है तो गीता का यथार्थ जो है वो भी हमारे सम्मुख आ जाता है। ये मैंने बहुत बार देखा। नालंदा विश्वविद्यालय में मैं गीता पढ़ा रहा था, उस समय को याद करता हूँ, और अभी गीता को केंद्र में रख करके एक कार्यक्रम हो रहा है उसमें। तो बस हम प्रारंभ करते हैं, कुछ श्लोक जो हैं वहां से हम प्रारंभ सुनना चाहेंगे, जो कि आत्मा की नश्वरता की जो बात की गई है उससे संदर्भित इस अध्याय में कौन सा श्लोक सुनाना पसंद करेंगे? आत्मा के संदर्भित जो श्लोक बताए गए हैं, दूसरे अध्याय में जो बहुत कुछ आत्मा के बारे में वर्णन किया है, उसी में से दो श्लोक में आपके सामने, उसी में से दो श्लोक में दो तीन श्लोक में आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताश्चरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। और अगला वाला श्लोक हम सभी के परिचय का है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत सुंदर। इन्हीं श्लोकों के साथ जो सांदर्भिक प्रसंग चल रहा था उनके प्रति ये समर्पित था। और ये जो श्लोक अभी बताया गया, ये हम एक तरह से वहां भी देखते हैं, कठोपनिषद में भी देखते हैं। ये न जायते म्रियते वा कदाचित जो है, वहां भी इस तरह का संदर्भ प्राप्त होता है। एक इसके साथ ही ये है कि जब उन्मुक्त हम हो जाते हैं इस ऐहिक और ऐहिक से उन्मुक्त होकर के पारलौकिक में होते हैं, तो हम उसी विराट पुरुष जो हैं उनमें हमारा अस्तित्व होता है। तो विराट पुरुष से संदर्भित कोई श्लोक ध्यान में हो? जब अध्याय भगवान 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना ये विश्वरूप दिखाया था, तो अर्जुन ये विश्वरूप की आभा प्रतिभा उसका तेज देखकर सबसे प्रथम तो अर्जुन भयभीत हुआ था। तो उसके 25वां श्लोक मुझे अभी संदर्भित हो रहा है कि दंष्ट्रा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये श्लोक इस परिप्रेक्ष्य से है कि जब भगवान ने इस विश्वरूप दर्शन अर्जुन को करवाया था, तो उस विश्वरूप का तेज इतना था कि सभी कौरव पांडव पक्ष के नेता भगवान जी के मुख में जाकर उनकी तीक्ष्ण दांतों द्वारा उनका चूर्ण होता हुआ देखकर अर्जुन भयभीत हुआ था। उनका तेज भी कालाग्नि के समान सभी को घेर रहा था। यह देखकर अर्जुन अत्यंत अस्वस्थ और विचलित हो गया और भगवान को कहने लगा कि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस दिव्य स्वरूप के बारे में कथन किया है कि कालोस में लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। बहुत सुंदर। ये अभी जो चर्चा चल रही थी वह निश्चय ही प्रेरणास्पद और आगे के लिए उपाधि
रहेगा। अन्य जितने भी यहाँ पर लगभग 40 के आसपास जुड़े हुए थे उन सभी के लिए। केवल यहाँ पर चूंकि मैं एक गुरु के रूप में भी होता हूँ, तो इसलिए हमारा रिमार्क हमेशा होता ही है ताकि आपको रास्ते पर रखा जाए। भारतीय संस्कृति जो है वह पलायनवादी नहीं है। भारतीय संस्कृति इस श्लोक को विशेष रूप से ध्यान में रख करके पारलौकिक चिंतन की ओर हमें अग्रसर करता है, और केवल जो वहां पर अंकुश लगाया जाता है तो हम अद्वैत वेदांत की भाषा में ही कहेंगे, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग की बात आती है। तो फल का भोग जो है उससे आप विराग रखिए, आप उसमें इंडल्ज मत होइए, आपकी आसक्ति उसमें ना हो। लेकिन ऐहिलौकिक जो है और पारलौकिक जो है, दोनों के प्रति आपका चिंतन समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साक्षात हमारे यहाँ संन्यासाश्रम में प्रवेश नहीं करता है। अगर किसी विशेष महनीय व्यक्ति की बात आप करते भी हैं, आचार्य की, मनीषी की, हमारे जो पुरोधा रहे हैं उनकी बात करते भी हैं, तो वो अपवादात्मक स्थिति में था, जो कि पूर्व जन्म में, क्योंकि वो भी फिर अद्वैत वेदांत की परिभाषा में भाषा में कहा जाए तो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, तो वो जन्मांतर वाले पूर्ण श्लोक कुछ ऐसे होते हैं। हम सभी सामान्य व्यक्ति हैं, तो हम सभी को ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास की स्थिति हमारे पास होती है। और यहाँ जो भी बात हो रही थी, जो कि हम संस्कृत सेवा के लिए करेंगे और सरकारी त्याग करेंगे, वो हमारे लिए नहीं है। हम सक्षम होकर के समाज के लिए और भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो पलायनवादी नहीं होना है। हम सरकारी में भी उच्चतम पद को प्राप्त करेंगे और समाज को उस उच्चतम शिखर की ओर ले जाएंगे, इस तरह की हमारी दृष्टि हो। तो श्रीपाद, सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना, वैसे भी रिकॉर्डेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो फिर नौकरी लेने के बाद फिर पीछे पड़ जाएंगे लोग क्लिप लेकर के, तो वो छोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से। हम बेहतर जो हम जिसके लिए डिजर्व करते हैं उसके लिए हम पूर्ण अपने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ें, और उस सामर्थ्य के साथ होने के बाद हम पुनः उपनिषद के जो वाक्य हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो भी हमारा है, जो भी है उसको हम त्याग पूर्वक उसका भोग करें, उसको छोड़े नहीं, फेंके नहीं उसको। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सुधनम, तो सब कुछ तो हमारे यहाँ कहा ही गया है। इसीलिए एक बिंदु पर जो हमारे विप्रतिपत्ति थी वो मैंने यहाँ पर रखी, क्योंकि अपनी बात तो हमें रखनी ही पड़ेगी क्या, ताकि नहीं तो फिर वही आदर्श हो जाएगा अन्य के लिए, सब सरकारी नौकरी छोड़ करके संसद सेवा के लिए लगेंगे, फिर उसमें रहते हुए संसद सेवा करना है, ये चीज है। तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव। जी महोदय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत से हम जुड़े हुए हैं, पर संस्कृत और संस्कृति, संस्कृत को कहा ही जाता है कि संस्कृति पर ही अधिष्ठात्री होती है। तो वो संस्कृति और संस्कृत दोनों ही प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं एक स्थान पे। ये संस्कृत अंतर्विक्षा का ये जो पटल है, ये सच में धन्य है दोनों ही। आपके मैं डॉक्यूमेंट्स में कुछ पढ़ रही थी तो महोदय एक मेरी जिज्ञासा हो रही थी, उसमें भजन और कीर्तन लिखा हुआ था। तो वादन तो हो चुका था, पर जैसा कि महोदया से आज एक नया सूचना भी मिला प्राप्त हुआ कि महोदया जी भी संगीत से बहुत हैं। जैसे कि उनकी मधुर वाणी से हम सभी परिचित हैं, लेकिन उनकी मधुर वाणी से हम सभी धन्य होते ही हैं, पर यहाँ पे संस्कृति भी निरंतर मतलब धारा बह रही है। तो जो आपने श्लोक सुनाया अभी विराट पुरुष वाला, जैसे सर के भी आया था जिज्ञासा, वो मेरी भी हो रही थी कि 11वें अध्याय का जो विराट पुरुष का जो चर्चा किया गया वो बहुत सस्वर, बहुत अच्छा वंदन किया जाता है। तो मेरी जिज्ञासा हो रही थी, पर वैसे समय बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आप चाहे तो आप एक बार एक साथ स्वर सुना सकते हैं, हम लोग सुनने की इच्छा है। अवश्य। जो भगवान जी बोलते हैं
कि मैं स्वयं काल हूँ और इधर लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, उसी को थोड़ा सा सुर में गाने का प्रयास करता हूँ। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। धन्यवाद। आप साक्षात कर्म को ही आपने योग बना लिया है। इतना सब कुछ धारण की हुई इतनी धैर्यता के साथ हम सभी के सामने प्रश्नों का उत्तर देते रहे, जिज्ञासाएं हमारे समन होती रही। कहा ही है कि योगः कर्मसु कौशलम, तो ये हम लोग साक्षात यहाँ पे प्रत्यक्ष देखे भी, हम लोगों की जिज्ञासा भी शांत हुई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन हेतु आप हम सभी के बीच प्रस्तुत हो, हम सभी को मतलब सभी को अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद मैडम। सर्वेभ्यो नमः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावरणो सत्यधर्माय दृष्टये। संस्कृतांतरवीक्षा की पुण्यशालिनी धारा की यह 62वीं श्रृंखला निश्चित रूप से अद्वितीय, अनुपम, अद्भुत और अनोखी रही है, क्योंकि आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीपाद प्रवीण वैद्य जी, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में थे और प्रश्नकर्ता के रूप में उनके गुरुजन आशीर्वचन देने के लिए उनके गुरुजन रहे। तो निश्चित रूप से आज की यह श्रृंखला बड़ी ही अनुपम रही। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीपाद प्रवीण वैद्य जी को संस्कृतांतरवीक्षा की पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शुभेच्छा करता हूं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर ऐसे बढ़ते रहें, पथ के शूल फूल बन जाएं, हर बात सफल हो तेरी। मैं यहाँ तेरी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये विद्यार्थीवत मैं भी मान रहा हूं, क्योंकि ये मेरा आत्मीयता द्योतक है। तुम शब्द का प्रयोग बार बार आदरणीय दीपिका मैडम कर रही थी, ये उनका भी आत्मीयता द्योतक है। और इस पे किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात भी कही है कि तुम मुझे आप यूं कह करके पुकारा न करो, आप कहने से तो उल्फत में कमी आती है। तो प्रेमाधिक्य के कारण मैं तेरी कह रहा हूं कि पथ के शूल फूल बन जाएं, हर बात सफल हो तेरी, और तुम न थको मंजिल थक जाए, यही कामना मेरी, यही कामना मेरी। तो मेरे से तात्पर्य समस्त संस्कृतांतरवीक्षा की टीम से है। तो मैं एक बार पुनः आपके विद्वत्व को नमन करते हुए पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मार्गदर्शक मंडली के सदस्यगण प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह जी, प्रोफेसर गीता शुक्ला जी, डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी, जिनके मार्गदर्शन में ये संस्कृतांतरवीक्षा का कार्यक्रम उत्तरोत्तर प्रगति पथ को प्राप्त कर रहा है, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संस्कृतांतरवीक्षा के संस्थापक और जिनके आशीर्वचनामृत से हम सब आज अभिषिक्त हुए, परमादरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, उन्होंने न केवल हम सबको आशीर्वाद दिया, आशीर्वचनामृत से अभिषिक्त किया, वरन एक गुरु की हैसियत से भी श्रीपाद जी को एक निर्णय भी दिया कि आपको सलाह भी दिया, सुझाव दिया कि आप सरकारी पद को न छोड़ें। तो जो गुरु की परिभाषा है, आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा कि को गुरु यो अधिगत तत्वः नित्य शिष्य हिताय उद्यतः। तो गुरु जी अधिगत तत्व तो है ही हैं और शिष्य के हित के लिए उद्यत सदैव रहते हैं, और यहाँ पर उन्होंने बताया भी आपको। तो मैं परमादरणीय डॉक्टर विपिन झा जी, जिनके निर्देशन में, जिनके कुशल नेतृत्व में संस्कृतांतरवीक्षा नित्य नूतन और प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही है, मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं।
संस्कृतांतर वीक्षा की मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया, जिनके कद को श्री विश्वेश्वर जी ने पहले ही मातृवत कह करके इतना ऊंचा कर दिया कि माता गुरुतराह भूमि, और उनके संयोजन में यह कार्यक्रम बिल्कुल कोई तनाव नहीं रहता है। महोदया के दर्शन मात्र से सारे तनाव सबके दूर हो जाते हैं। बड़े ही सुभाषित ढंग से प्रश्नों की श्रृंखला, और आज की प्रश्न श्रृंखला तो बिल्कुल भगवत गीता तक पहुंची, और ढेर सारे तो वो अर्जुन कृष्ण संवाद के बजाय यहाँ गुरु शिष्य संवाद, आदरणीय विपिन झा सर ने भी ढेर सारे प्रश्न किए और ढेर सारी जगहों को एक से 7 सूत्र संचालन किया, मिलाया। तो बड़ी ही सुंदर परंपरा। मैं डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया को भी सादर प्रणाम करते हुए उनके प्रति पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की संचालिका डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव जी, अपने सुधा रसिक्त वाणी से उन्होंने सकुशल संचालन किया, और शकुंतला विश्वविद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है, जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय डॉक्टर विपिन झा सर ने बताया। तो मैं महोदया को बधाई देते हुए और सकुशल संचालन के लिए उन्हें पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंगलाचरण श्री अभिन्यास जी ने किया, और आज ये देखिए मतलब गुरुजनों का जो हर्षातिरेक दिख रहा था, मैं सुन रहा था आदरणीय डॉक्टर विपिन झा सर और डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया को कई बार श्रीपाद जी को अभिन्यास कह करके आपने संबोधित किया दोनों लोगों ने। तो मैं समझ रहा था कि दो शिष्य, इस तरह से ढेर सारे शिष्य बैठे हैं, तो सबको नयन युगल की तरह से देख रहे थे। तो अभिन्यास जी के प्रति निश्चित रूप से श्रीपाद जी को संबोधित करते हुए अभिन्यास जी का नाम आना, यह गुरुजनों के स्नेहातिरेक का परिचायक है। मैं श्री अभिन्यास जी को मंगलाचरण हेतु धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं पूरी टीम की ओर से। छात्र संयोजक श्री विश्वेश्वर पांडे जी, जल्दी से ही मेरी शुभकामना है, ये श्री हट करके डॉक्टर लगे, उसमें आप सन्नद्ध भी हैं, और गुरुजन का आशीर्वाद से ये प्राप्त होता है, और उसके लिए आप बिल्कुल योग्य हैं। तो मैं श्री विश्वेश्वर जी और प्रियांशी जी को, जो कि हमारे छात्र संयोजक के रूप में संस्कृतांतर वीक्षा में जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समस्त श्रोतागण, अच्छा, राज्य के जो संयोजक गण हैं, मैं उनको भूल रहा था, राज्य के ढेर सारे संयोजक गण हैं, मैं उनको भी कि अपने अपने राज्यों में संस्कृत का प्रचार प्रसार करें, संस्कृतांतर वीक्षा की धारा पहुंचा रहे हैं, मैं उनके प्रति भी पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के रूप में श्री अरविंद लोचन जी, सुश्री रोमा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर संस्कृतांतर वीक्षा की धारा को ले जा रहे हैं, वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरी टीम की ओर से। समस्त श्रोतागण जो किसी भी कार्यक्रम के प्राणभूत होते हैं, यहाँ साक्षात दिखते नहीं हैं, परंतु कार्यक्रम को चमत्कृत करने के लिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित रहते हैं, मैं उनकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिसका भी इस संस्कृतांतर वीक्षा कार्यक्रम के समापन में, सकुशल समापन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग मिला, मैं सबके प्रति एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिसका भी सहयोग मिला उस राही को धन्यवाद। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम संपूर्ति की ओर जा रहा है, उससे पूर्व एक सूचना है, और इस क्रम में चूंकि धन्यवाद ज्ञापन अभी चल रहा था, तो आपको विशेष रूप से धन्यवाद जो संचालिका है वो देंगी ही, लेकिन अतिरिक्त में मैं देख रहा हूँ जो कि प्रोफेसर यहाँ छोटी बाई मीणा जी यहाँ पर हैं, CSU से पवन मेहता महोदय हैं, और भी कुछ दर्शक जो हैं वो बाहरी विश्वविद्यालयों से हैं, उन सभी को
विशेष रूप से इस पटल पर स्वागत और आभार है जो कि आप निरंतर बने रहे हैं। फिर सूचना यह थी जो कि यह एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले निर्धारित था 8 तारीख से 14 तारीख तक 1 वीक के लिए, लेकिन वह प्रीपोन्ड हुआ है चूंकि परीक्षा अलग अलग विश्वविद्यालयों में हो रही है इस कारण से। तो 1 से 7 दिसंबर तक यह शोध संदर्भित जो यह कार्यक्रम है वह निर्धारित हुआ है आज, और उसी के अनुरूप सब कुछ आगे प्लान किया जाएगा। और हमारे टीम के जितने भी मेंबर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा जो कि हम लोग कल एक बार 10 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए बैठेंगे जो कि कैसे क्या प्लान हमारा होना चाहिए इस संदर्भ में। तो उसके लिए अलग से सूचना दे दी जाएगी जो कि कब बैठना है। इसके साथ साथ दूसरी जो उसमें बात थी जो कि जिनको जो दायित्व दिया जाएगा वो अपने अनुसार देखेंगे। उसमें अधिकतम 100 सीट रहेगी। मैं देख रहा था जो कि 200 प्लस रजिस्ट्रेशन उसके हो चुके हैं कंफर्म रजिस्ट्रेशन में। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। इसके लिए सभी एक बार बैठना जरूरी है। और इसमें सहभागिता मूल रूप से शोधक छात्र फैकल्टीज की है, साथ साथ कुछ पीजी स्टूडेंट्स भी जो 4th सेमेस्टर में है उनका रहेगा। तो इस दृष्टि से आप सभी जब भी बैठे तो ये इन बातों को ध्यान में रख कर किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि जब कार्यक्रम कोई करते हैं तो निश्चित रूप से वेल मैनेज्ड होना चाहिए। और पिछले जितने भी कार्यक्रम थे उनका सभी का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अपने सदस्य में, अतिथि में या अन्य कोई भी हो जिनको नहीं मिला होगा उनके लिए अपना बता सकते हैं। वहाँ पर नंबर दिया गया है अतिथि को, तो हम लोग भेज दे रहे हैं उनके मेल से या व्हाट्सएप जैसे भी संभव होता है भेज रहे हैं। अन्य जो अपने टीम के मेंबर हैं उनके लिए भी जो प्रमाण पत्र है वो समय से अपना ले लें, क्योंकि फिर समय के बाद फिर वो ध्यान नहीं रहता है किस तरह का क्या है। तो निसंकोच जिनका जो भी योगदान रहा है उसके लिए आप सादर इसके लिए आमंत्रित हैं, हकदार हैं, और आपको इतना सम्मान मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ अन्य जो भी बाहर ये पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी ये है जो कि कोई भी अगर छूटा हुआ है, क्योंकि इसके बाद पिछले वाले पर चर्चा नहीं होगी। अब आगे पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस कारण से। इसके साथ साथ दूसरी सूचना ये है कि जो बाल नंदिनी कार्यक्रम हुआ है, महाभारत से संदर्भित जो कार्यक्रम हुआ है, ये वेबिनार सीरीज जो हुआ है, सभी का ग्रंथ रूप में अलग अलग प्रकाशन हो रहा है। जो एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक प्रकाशक हैं जो प्रकाशित करेंगे, ये एक तय हुआ है। तो जिन जिन का उससे संबद्धता रही है वो अपना लेख जो है जो समय एक दिया जाएगा अनिवार्यतया उसको गंभीरता से लेते हुए भेजें, क्योंकि उसके बाद नहीं लिया जा सकेगा वो चीज। इसके साथ साथ तीसरी सूचना पुनः इस संदर्भ में थी जो कि इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सब कुछ बिल्कुल समय से निर्धारित होना है। इस बार प्रमाण पत्र के लिए जो डिले हो रहा था उसके लिए भी एक टीम बनाई गई है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में श्री अमित वर्मा जी हैं, उनको रखा गया है। वो देख रहे हैं और समय से जिस दिन समापन होगा उसी दिन प्रमाण पत्र दे दी जाएगी। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक काम हम लोग करें, क्वालिटेटिव काम करें और सभी मिलकर के काम करें। और श्रीपाद तो फिर से अपने इस कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर ही चुका है, तो श्रीपाद को भी इसमें इंक्लूड करें। दीपिका जी आप ध्यान देंगे, और अन्य जो यहाँ पर आज अनुपस्थित भी हैं अपने टीम के उनको भी यथासंभव सूचना चली जाए। ये विश्वेश्वर ये तुम्हें देखना है जो कि किस तरह से उनको जाए सूचना जो कि कल के लिए। इसी के साथ बस ये जो सूचना की एक लंबी लिस्ट थी वो समाप्त होती है। एक बार पुनः आप सभी को शुभकामना, और अंतिम शांति मंत्र के लिए सुधा और प्रियांशी देखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। त्रिपाठी महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इसके अंतिम सत्र में पहुंच रहे हैं और शांति पाठ हेतु मैं प्रियांशी को आहूत करती हूँ कि आप शांति पाठ लेकर के कार्य को पूर्ण करें। ॐ विश्वानि देवस्य वितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्ति सर्वरिष्ट सुशान्तिर्भवतु। धन्यवाद प्रियांशी, सभी का पुनः धन्यवाद।